अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तहज्जुद की फजीलत। तहज्जुद में कौन सी ऐसी नमाज है जिससे अल्लाह पाक इतनी जल्दी हम लोगों की दुआएं पूरी कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तहज्जुद की नमाज की फजीलत अगर आप जान जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या ये सच में हम लोगों की ऐसी नमाज़ें भी होती हैं जो एकदम इतनी जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो तहज्जुद की नमाज की फजीलत आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जिसमें आप भी नमाज अदा करें। और ये नमाज कब और कैसे पढ़ी जाती है वो सब मैं आपको बताऊंगी। आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखना है और लोगों को भी बताना है कि तहज्जुद हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। अगर मैं ये नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो हम लोगों के लिए कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। ये नमाज वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह पाक ने फरमाया। नमाज अगर आपको नसीब होती है तो ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला आपसे खुश है। अल्लाह पाक ने आपको बुलाया और आप आसानी से चले गए। ये 12 बजे के बाद नमाज पढ़ी जाती है, और जब ये नमाज पढ़ी जाती है तो पूरी दुनिया सो रही होती है, और अल्लाह पाक 7वें आसमान से एक आसमान पे आते हैं, सबसे नीचे वाले आसमान पे, जिसमें वो सबसे जल्दी आपकी दुआएं सुनते हैं और सबसे जल्दी आपकी दुआएं पूरी भी करते हैं। और अगर आप इतनी रात गए, आप अल्लाह पाक से रो की दुआ मांग रहे हैं, आप अपने एकदम दिल से दुआ मांग रहे हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के, तो आपकी दुआ हर हाल में कबूल होनी ही होनी है आपके लिए, लेकिन अच्छी हो। मतलब कोई गलत आप ऐसा ना मांगे जो अल्लाह पाक भी पूरा ना कर सके, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के साथ ऐसा करता हूँ जिससे उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसके साथ इतना अच्छा करता हूँ कि वो समझ ही नहीं सकता। बाद में कहता है अरे अच्छा हुआ ये चीज़ नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो मुझे ये चीज़ ना मिलती। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज में भी ऐसा होता है कि आप कुछ भी मांगते हैं, अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो वो ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर एक चीज़ मैं तुझे दूंगा, तो एक बार झुक के तो देख। मैं हर एक चीज़ तुझे दूंगा, तो एक बार झुक के तो देख। मैं ऐसा हूँ जो हर एक बंदे की बातें सुनता हूँ, लेकिन तुरंत मैं कबूल नहीं करता। वक्त अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं करता, क्योंकि मैं 70 माओं से ज़्यादा उसे चाहता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह पाक अगर हम लोगों को इतना चाह रहे, इतना मान रहे, तो हम लोगों के साथ वो गलत होने ही नहीं देंगे। वो कभी हम लोगों को भूखा नहीं सोने देते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक पे भरोसा रखें और तहज्जुद ज़रूर अदा करें। वो ऐसी नमाज है ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक बहुत ही जल्दी उसमें दुआएं कबूल करते हैं। तो इसलिए तहज्जुद ज़रूर पढ़ें और लोगों को बताएं कि वो भी तहज्जुद पढ़ें। और एक ये बात, अल्लाह पाक रात के 12 बजे के बाद जब वो 7वें आसमान से सबसे नीचे आते हैं तो वो कहते हैं है कोई मेरी बख्शिश करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला जो मैं उसे दे सकूं, है कोई मुझसे मेरे पास आने वाला जो मैं उसकी सारी दुआएं कबूल कर सकूं। तो आप समझ गए होंगे कि तहज्जुद की नमाज कितनी बड़ी नमाज है कि अल्लाह पाक 7वें आसमान से सबसे नीचे आते हैं और आपसे कहते हैं है कोई मांगने वाला। तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें और देखें उसकी फजीलत। तहज्जुद की नमाज में आप जो मांगेंगे वो अगर आपके हक़ में बेहतर है वो ज़रूर मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। और अगर आपके बेहतर में नहीं है तो अल्लाह पाक उससे भी अच्छा आपको नसीब में देंगे। ये बात मेरी लिख लीजिए। कितनी खुशी की बात है कि खुदा आकर सबसे नीचे कहते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। तो आप लोग कितने मतलब अच्छे हैं जो आपको अल्लाह पाक बुला रहे हैं। तो आप लोग को चाहिए कि ये ज़रूर करें, अल्लाह पाक की बात सुने और तहज्जुद अदा करें। तहज्जुद के वक्त अगर आपने दुआ कर ली है और आँख से आंसू आपकी आंखों से गिर गया है तो वो कभी रद्द नहीं होगा। आपकी कोई दुआ भी रद्द नहीं होगी। अगर आपने तहज्जुद के वक्त मांग ली दुआ और नमाज पढ़ ली, दुआ मांग ली, आंसू बहा लिए, तो आपके आंसू ज़ाया नहीं होंगे, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर रात के वक्त आपकी आंखें खुल जाती हैं तो आप समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपको बुला रहा है कि तहज्जुद की नमाज आप अदा करें और अपनी मन चाहिए चीज़ें आप हमसे मांगें। मतलब रात में आपकी कितनी खुश नसीब की बात है कि अल्लाह पाक आपको आपकी अचानक से आँख खुल जाना, सोते हुए आँख खुल जाना और अल्लाह पाक को बुलाना। मतलब अल्लाह पाक आपको बुला रहे हैं अपने बंदों को कि आइए और नमाज़ पढ़िए और जो भी आपको मांगना हो मांगिए।
इस वक्त मैं कभी कोई भी दुआ रद्द नहीं करने वाला हूँ, तो आप आइए और मांगिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा नौजवान बंदा जाके रात के 12 बजे के बाद तहज्जुद की नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक दूर से देख के मुस्कुरा रहा होता है कि देखो मेरा बंदा इतनी रात गए भी मुझे याद कर रहा है। और रो के अगर उसने दुआ मांग ली तो वो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह पाक उसकी दुआ ज़रूर पूरी करेंगे। पाक कहते हैं कि अपनी रात के आधी रात के कोई बंदा मेरे लिए आ रहा है अपनी नींद ख़राब करके, और इतना ठंडे में इतना ठंडा पानी वज़ू करके, तो सोचिए कि आप अगर अल्लाह पाक के लिए इतना कर रहे हैं तो अल्लाह पाक तो ज़रूर आपकी दुआ पूरी करेंगे। अल्लाह पाक तो वैसे भी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी दुआ मांगेंगे तो वो ज़रूर पूरी होती है। अल्लाह पाक कभी किसी को ज़ाया नहीं होने देते हैं किसी चीज़ के लिए। वो ज़रूर मानते हैं कि अगर मेरा बंदा कुछ मुझसे मांग रहा है तो मैं ज़रूर उसको दूंगा, लेकिन सच्चे दिल से हो और रो के अगर मांग ली तो वो तो पूरी ही पूरी होनी है। और तहज्जुद तो बहुत बड़ी चीज़ है। तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगना एक बहुत बड़ी बात होती है जो हर एक बस में नहीं होती। अल्लाह ताला दूर से देख के मुस्कुरा रहा होता है कि देखो मेरे बंदे को मुझसे कितनी मोहब्बत है, कितनी रात गए वो मुझे याद कर रहा है और मेरी हर एक बात मान रहा है, तो मुझे भी चाहिए कि उसकी दुआएं पूरी करें। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुझे तेरी दुआएं ज़रूर पूरी करूँगा। और मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है आप लोग को बताते कि तहज्जुद की नमाज़ कितनी अच्छी नमाज़ होती है हम लोगों के लिए। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग नमाज़ पढ़ें और ये वीडियो और लोगों को शेयर करें, जिससे और लोग भी नमाज अदा करें और अपनी दुआएं कबूल जो नहीं होती हैं वो तहज्जुद के वक्त अगर पढ़ें तो ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक बहुत ही बड़े रहीम व करीम हैं, आप लोग को यकीन होना चाहिए वो ज़रूर पूरी करेंगे। वही पूरी कर सकते हैं, वही पूरी करेंगे और वही करने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मैं आपको जल्दी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। और फिर वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।